लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टडी स्टेट एरर और हमने कैलकुलेट करना सीखा है स्टडी स्टेट एरर फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम या डिफरेंट टाइप ऑफ द सिस्टम, लाइक टाइप 0 है, टाइप 1 है, टाइप 2 है और विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर इनपुट। तो मेनली स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करने के लिए जो हमें चाहिए कौन सी ऑर्डर ऑफ द सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, किस टाइप का सिस्टम है और कौन सा इनपुट हम अपने सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट। इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम थिंग स्टडी स्टेट एरर जो कि हमने लास्ट क्लास में किया था टाइप 0 के लिए, टाइप 1 के लिए, टाइप 2 सिस्टम के लिए विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट। बट नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेशन फॉर टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2 सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू यूनिट रैम्प एंड पैराबोलिक इनपुट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टडी स्टेट एरर। तो जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट इज स्टडी स्टेट एरर। स्टडी स्टेट एरर के लिए हमने सिंपल सा अपना क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का डायग्राम लिया था जहां से हमने इस का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, लिमिट s टेंड्स टू 0 s डॉट rs डिवाइडेड बाय 1 प्लस gshs, यानी कि आई नीड rs इनपुट ऑफ द सिस्टम, क्या इनपुट अप्लाई किया गया सिस्टम के अंदर, एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट इज gs and hs। तो अगर हम टाइप ऑफ द सिस्टम की बात करें तो टाइप ऑफ द सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था डिटरमाइन करते हैं हम इस जनरलाइज फॉर्मूले से, जहां पे कितने पोल हमारे ओरिजिन पे लाई करते हैं उससे हम डिटरमाइन करते हैं टाइप ऑफ द सिस्टम। लाइक टाइप 0 है तो यहाँ पे s टू द पावर 0 हो जाएगा, यानी m की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर टाइप 1 है तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, टाइप 2 है m की वैल्यू 2 हो जाएगी। नाउ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट की थी फॉर दिस डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट। नाउ वी विल कैलकुलेट स्टडी स्टेट एरर विद रिस्पेक्ट टू यूनिट रैम्प इनपुट। अब यहां पे मैं इनपुट को चेंज कर रहा हूं, नाउ आई एम कंसीडरिंग यूनिट रैम्प इनपुट। तो सेम चीज है, सेम ही तरीके से हमें करना है जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर किया है तो आई थिंक ये बहुत ईजी लगने वाला है आपको। सो आई हैव कंसीडर द सेम फॉर्मूला ESS इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s डॉट rs डिवाइडेड बाय 1 प्लस gshs। देन अब क्योंकि यूनिट रैम्प इनपुट है तो rs की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन s स्क्वायर। तो rs की जगह आपने 1 अपॉन s स्क्वायर पुट कर देना और जैसे ही आप इसमें 1 अपॉन s स्क्वायर पुट करेंगे ये यहां पे लिखा जा सकता है लिमिट s टेंड्स टू 0 देन 1 अपॉन s डिवाइडेड बाय 1 प्लस gs एंड hs, राइट। एक s से मैंने एक s को कैंसिल आउट कर दिया। अब अल्टीमेटली ये जो s है ये नीचे मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन s प्लस s इंटू gshs। ये आपका फंक्शन बन जाता है इन केस ऑफ यूनिट रैम्प इनपुट। अब फर्दर जो मेरी यहाँ पे s की लिमिट है ये वैल्यू डिपेंड करेगी आपकी इस gshs की वैल्यू पे। जब तक मुझे यहाँ पे gshs नहीं पता तब तक मैं इस लिमिट को पुट नहीं कर सकता, राइट। तो जैसे कि हमने यूनिट स्टेप के केस में भी किया था, हमने यहाँ पे rs की जगह 1 अपॉन s लिखा था, उसके बाद हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया था, फिर उस फॉर्मूले में हमने gshs को चेंज किया था। सेम काम यहाँ पे करना है, हमने रैम्प इनपुट पुट करके उसके बाद इस जनरल फॉर्मूले को यहाँ पे निकाल लिया है। अब मैं gshs को डिफरेंट टाइप ऑफ द सिस्टम के लिए यहाँ पे चेंज करता रहूंगा, लाइक टाइप 0 है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, एंड देन वी विल कैलकुलेट द स्टडी स्टेट एरर इन ऑल द केसेस, राइट। तो चलिए पहला केस देखते हैं व्हेन वी कंसीडर टाइप 0 सिस्टम। सो फॉर टाइप 0 सिस्टम इफ यू रिमेंबर gshs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू जीरोस फैक्टर डिवाइड बाय पोल्स फैक्टर। यहां पे हो गया s टू द पावर 0 दैट मींस 1, राइट। सो इस वैल्यू को हमने उठा के यहाँ पे आपके इस फॉर्मूले में पेस्ट कर दिया और इस फॉर्मूले को रिड्यूस कर सकते हो आप लिमिट s टेंड्स टू 0। तो क्योंकि यहाँ पे केवल s है तो अगर मैं इसमें s टेंड्स टू 0 पुट भी कर दूं तो दिस फॉर्मूला कैन रिटर्न एज 1 ओवर 0 प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू gshs, राइट। तो इस 0 का कोई मतलब नहीं रहा ना, तो यानी कि हम ESS का शॉर्ट फॉर्मूला यहाँ पे ये भी ले सकते हैं लिमिट नॉट लिमिट कि ESS इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट s टेंड्स टू 0 s डॉट gshs। नाउ अब मैंने यहाँ पे gshs को रिप्लेस किया है ओवर हेयर कि 1 अपॉन लिमिट s टेंड्स टू 0 s डॉट gshs। तो ये आ गया आपका टाइप 0 का gshs। तो अगर इसमें आप s टेंड्स टू 0 रखते हैं तो यहाँ पे s टेंड्स टू 0 रखने में अंदर बचेगा k मल्टीप्लाई बाय दिस 0, यानी ये बचेगा 1 बाय 0। 1 बाय 0 का मतलब हो गया इन्फिनिटी। यानी अगर हम स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनिट रैम्प इनपुट और उसमें हमने टाइप 0 सिस्टम कंसिडर किया है देन द स्टडी स्टेट एरर इज इन्फिनिटी। वहीं पे आप टाइप 1 सिस्टम लगा दीजिए। तो अगर टाइप 1 सिस्टम के लिए आप बात करेंगे तो टाइप 1 सिस्टम के लिए gshs क्या हो गया, यहाँ पे एक पोल आ जाएगा दैट मींस s टू द पावर 1। अब जब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो अब की बार यहाँ पे एक s से एक s ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जब s टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे s0, यहाँ पे s0, यहाँ पे s0, यहाँ पे s0, दिस विल बिकम्स
k, यानी मेरा आंसर बचेगा 1/k, यानी स्टडी स्टेट एरर फॉर टाइप 1 सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू यूनिट रैंप इनपुट इज 1/k, राइट। सिमिलरली आप इस टाइप 2 सिस्टम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 2 सिस्टम जाइए, GSHS इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा हमारा टाइप 2 सिस्टम, तो यहाँ पे s स्क्वायर हो गया नीचे क्योंकि दो पोल ओरिजिन पे आ गए। उसके बाद आप इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। अब की बार s से एक s कैंसिल आउट हो जाएगा, बट एक s नीचे बचेगा, और जैसे ही आप लिमिट पुट करेंगे 0 तो ये हो जाएगा k/0, दैट मीन्स इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो दिस इज द स्टडी स्टेट एरर इन केस ऑफ टाइप 2 सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू यूनिट रैंप इनपुट। तो आई थिंक सारा मेथड बिल्कुल सेम है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। अब तक आपको यहां पे बहुत क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। हमने एक पर्टिकुलर इनपुट अप्लाई किया, दैट इज यूनिट रैंप इनपुट, और यूनिट रैंप इनपुट अप्लाई करने के बाद उसके बाद ये वैल्यू GSHS पे डिपेंड करती है। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ द सिस्टम को पुट करते जा रहे हैं, और हर एक केस में हम स्टडी स्टेट एरर को कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। अब यही सेम काम आपका आ सकता है स्टडी स्टेट एरर विद रिस्पेक्ट टू parabolic input. Now the parabolic input, तो parabolic input if you remember the first lecture of unit number 3 जो कि I think 21 था, जिसमें मैंने बेसिक इनपुट लेक्चर बताए थे, बेसिक इनपुट सिग्नल्स, तो वहां पे मैंने आपको बोला था parabolic इनपुट आपका आएगा यहां पे, राइट। और पैराबोलिक इनपुट के केस में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द लाप्लास ऑफ पैराबोलिक इनपुट, दैट इज 1/s³। तो यहां पे मैं 1/s³ रिप्लेस करूंगा, तो जब मैं s³ रिप्लेस करूंगा s से एक s³ कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बिकम 1/s², और ये s² अल्टीमेटली नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म बन जाएगी लिमिट s टेंड्स टू 0 1/s² प्लस s² GSHS, जिसे आप फिर से रिड्यूस कर सकते हैं और लिख सकते हैं 1/लिमिट s टेंड्स टू 0 s² GSHS, राइट। बिकॉज यहां पे जब आप s टेंड्स टू 0 करोगे तो ये तो 0 प्लस का मतलब यहां पे 0 का कोई मतलब नहीं रहा। तो यानी कि अब मेरा सिस्टम, अब मेरी स्टडी स्टेट एरर किस पे डिपेंड कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू यूनिट पैराबोलिक इनपुट। तो हमने पैराबोलिक इनपुट रख लिया, नाउ आई गॉट दिस फॉर्मूला, RS को मैंने यहां से रिमूव कर दिया। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अब ये डिपेंड कर रहा है GSHS की वैल्यू पे। तो यहां पे वही टाइप 0 के लिए क्या GSHS है, टाइप 1 के लिए क्या है, टाइप 2 के लिए क्या है, डिफरेंट GSHS यहां पे चेंज करते जाइए, यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स, राइट। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइप 0 के लिए शो किया है, टाइप 0 है, GSHS की वैल्यू हमें टाइप 0 के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट कर ली। देन उसके बाद हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और s टेंड्स टू 0 करेंगे तो दिस बिकम 1/0, दैट मीन्स इन्फिनिटी। सिमिलरली आप टाइप 1 सिस्टम के लिए कैलकुलेट करोगे, टाइप 1 सिस्टम में यहाँ s⁻1 हो गया, तो s⁻1 रखा। अब की बार सॉल्व करेंगे, फिर से एक s ऊपर बचेगा, s टेंड्स टू 0, यानी अगेन 1/0 इन्फिनिटी। और जब टाइप 2 सिस्टम के लिए कैलकुलेट करेंगे, देन s² से s² कैंसिल आउट होगा एंड वी गेट 1/k। तो आई थिंक अब आप लोग स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना सीख चुके होंगे। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि आप लोग स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट कर सकते हो फॉर एनी टाइप ऑफ सिस्टम, फॉर एनी ऑर्डर ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू एनी टाइप ऑफ इनपुट सिग्नल, राइट। चाहे वो यूनिट स्टेप है, रैंप है, पैराबोलिक है, इंपल्स है, कोई भी एक पर्टिकुलर इनपुट ले लीजिए, कोई एक पर्टिकुलर टाइप ले लीजिए सिस्टम की, जो भी क्वेश्चन में मेंशन आए, एंड यू कैन गेट द आंसर, राइट। तो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, स्टडी स्टेट एरर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, स्टडी स्टेट एरर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, तो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम के लिए विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इनपुट आपने स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट कर लिया। तो एक बार मुझे याद है गेट के अंदर ऐसे क्वेश्चन बना था कि कंप्लीट दिस टेबल, तो इस टेबल को उन्होंने ऐसे बनाया था कि यहाँ पे एक तरफ दे दिया टाइप 0, ठीक है, देन टाइप 1, देन टाइप 2, राइट। यहां पे इन्होंने दे दिया स्टेप इनपुट, यहां पे दे दिया रैंप इनपुट, और यहां पे दे दिया पैराबोलिक इनपुट। नाउ दिस वैल्यू अगर आप अब तक जो आपने कैलकुलेशन करी और आप इस टेबल को कंप्लीट करो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टाइप 0 सिस्टम में जब आप स्टेप इनपुट के लिए यूज कर रहे हो, जब आप स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर स्टेप इनपुट एंड फॉर टाइप 0 सिस्टम, दो कंडीशन हो गई ना। तो स्टेप इनपुट के साथ टाइप 0 सिस्टम में अभी आपने कैलकुलेट किया है, आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं 1/1+k। अगर स्टेप इनपुट ही है मेरे पास और मैं टाइप 1 इनपुट के लिए चलता हूं तो यहां पे आया था 0, और अगर आप टाइप 2 सिस्टम के लिए देखेंगे तो यहां पे आया था वैल्यू 0,
राइट इसी तरह से जब हमने अब रैंप इनपुट लिया तो टाइप 0 सिस्टम के लिए हमें वैल्यू मिली ESS की इन्फिनिटी। अगर टाइप 1 सिस्टम के लिए देखेंगे तो वैल्यू मिली 1/k, टाइप 2 सिस्टम के लिए देखेंगे वैल्यू मिली 0। सिमिलरली पैराबोलिक इनपुट हम लोगों ने यूज किया तो यहाँ पे इन्फिनिटी मिला, यहाँ पे इन्फिनिटी मिला और यहाँ पे 1/k। तो ये एक तरह से कंप्लीट डिफरेंट सिस्टम के लिए कौन कौन से इनपुट के लिए क्या स्टडी स्टेट आ रही है ये टेबल ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो गेट में बेसिकली क्या किया गया था, एक पर्टिकुलर वैल्यू को यहां से क्या कर दिया, डैश कर दिया कि कैलकुलेट दिस वन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू हैव टू कैलकुलेट द स्टडी स्टेट एरर विद रिस्पेक्ट टू रैंप इनपुट एंड फॉर टाइप 1 सिस्टम कि आपको ये वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो यहां पे एक तरह से जो अभी तक आपने डेरिवेशन किए 9 डेरिवेशन बेसिकली बन जाते हैं फॉर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड फॉर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट। अब आपसे पेपर के अंदर कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, कोई भी पर्टिकुलर टाइप के लिए, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए और किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए वो आपसे कैलकुलेशन करवा सकता है, राइट। सो सबका मेथड एक ही है। आई थिंक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। सो यू कैन कैलकुलेट स्टडी स्टेट एरर फॉर एनी टाइप ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू एनी इनपुट, राइट। सो नाउ we have covered this steady state error for different types of system, order of system and all. Now in the next lecture एक आपका last topic बचा है that is called static and dynamic error coefficient। तो मैं static और dynamic error coefficient पे बात करूंगा, साथ साथ एक दो numerical question और लेके आऊंगा आपके लिए जिससे कि आप steady state error पे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं दिखा पाऊं। ओके तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।